हमारी माता राम हैं जो नर्मदा परिक्रमा किए हैं, वो अपने अनुभव शेयर करेंगे कि नर्मदा मैया के कहाँ दर्शन हुए थे। बहुत कम शब्दों में बताएंगे माता जी, वीडियो छोटी सी बनाना है। हाँ बताओ। जब तुम पैदल निकले तो रात में कुटिया मिली? कुटिया नहीं मिली। हम वहाँ पहाड़ उतर रहे थे और उतरते उतरते रात हो गई खूब। रास्ता भटक गए। वहाँ रास्ता भटक गए तो वहाँ दूर चिमनी जलती दिखे, तो वो चिमनी के देख के हम लोग चले गए। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जंगल नहीं, वहाँ जब हम पहुँचे तो हम भराव में गिर गए। और गिरने के बाद फिर हम वहीं बैठ गए और रोने लगे। फिर रोने लगे तो वहाँ फिर माने एकदम से लाइट उजेला हुआ 3 बार। और तो ये हमारे यहाँ के बाबा जी खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि नर्मदे हार, हम रास्ता भटक गए, हमको रास्ता बताओ। तो बहुत पतली सी सुरीली सी आवाज़ आई कि जहाँ बैठे हो वहाँ से आप चले आओ कहे। तो फिर हम उठे और अंधेरा था, ये अमावस की रात थी। फिर हम चले वहाँ से तो सीधे वो मेड़ पहुँच गए तुरंत बिल्कुल। और पहुँचने के बाद वहाँ हम बैठ गए कि कोई डोल डाल के लिए आया होगा करके। फिर जब वहाँ कुछ देर तक नहीं दिखाई दिया तो दूर हमको चिमनी दिखी। तो चिमनी को देख के हम फिर चले तो 2 किलोमीटर आगे निकले। तो वहाँ पे हम पत्थर का रोड़ी लगा रहा, चारों तरफ हम घूम लिए, हमको दरवाज़ा नहीं मिला। और एक माता राम बैठी थी सिर को ढांक के, और एक गाय बंधी थी उनके बगल में लाल रंग की, और थोड़ा सा महुआ पैदा था। फिर हम कहते हैं कि मैया जी हमको रास्ता तो बताओ, हम बहुत थक गए। तो क्या चले आओ अंदर। देखे तो अंदर हमको रास्ता मिल गया, हम तुरंत अंदर चल गए। फिर हम बैठ गए। हम बोले माता जी हम आज रात रुकेंगे, हम कुछ नहीं बनाएंगे खाएंगे, खाली नहा के हाथ पाँव धो के और पूजा करेंगे। तो मैया बोलती है कि नहीं तुमको गाँव नहीं मिला? हम क्या हमको नहीं मिला। क्या चलो क्या? हम कह नहीं मैया हम बहुत थक गए, हम यहीं रुकेंगे। कह नहीं नहीं चलो, हम यहाँ के नहीं, हम ग्वारा के हैं कहती हैं। और वो हमको लेके आगे 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 जंगल में चलने लगे। और इतनी तूफान चल रही थी कि उनकी चिमनी नहीं बुझ रही थी। इसके बाद हमको ले गए बाबा जी के घर में, तो वहाँ बोलती चले जाओ भोई के घर में। हम अंदर चले गए और वो पीछे से आलोक हो गए। फिर हम वो बाबा जी के यहाँ गए तो बाबा जी बोलते इतनी रात आप परिक्रमा कर रहे हो? तो हम कहे बाबा जी हम रास्ता भटक गए थे, हम कहीं माता राम आपके घर में लेके आई थी तो हम आए। गए कहाँ माता राम? तो कोई नहीं है यहाँ के। फिर हम हाथ पाँव धोए और फिर पूजा करने की तैयारी करें तो क्या है कि नहीं भोजन बना लो थोड़ा सा, कुछ भी क्या है। तो फिर हमने खिचड़ी बनाए गए, और खिचड़ी बना के बाद मैया को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद फिर हम तैयार हुए सुबह जाने के लिए। तो बाबा जी उठे, चाय आए बना के दिए। फिर आप स्वरूप अपने से हमसे पूछे नहीं और 2 डंडा ला के दे दी कि एक आप रखो एक आप रखो करके। फिर हम जब चलने लगे तो कहे चलो तुम रास्ता भटक जाओगे तो हम तुमको रास्ता बता दें, नर्मदा जी किनारे पकड़ा दें, कहे जंगल है बियाबान। तो बाबा जी हमको लेके चलें तो हम रास्ता में बोलते हैं कि वो जो मैया जी अपन को बाबा जी घर में छोड़ के आए तो तुमसे तो नर्मदे हर कर लें। तो हम पूछने लगे, देखने लगे, वहीं हमको कुछ भी नहीं दिखा। तो हम बोले बाबा जी यहाँ की माता जी रहती हैं, वो माता जी हमको क्या कहता आपके घर छोड़ के आई थी और बोली थी कि तो कहती हैं आप भोई के घर में चले जाओ करके। तो ना वहाँ हमको गाय मिली, ना माता जी की झुपड़िया मिली, ना कुछ नहीं मिला, ना बाड़ा मिला। खाली पत्थर के जो रोडी थे वो तो मिला, पूरा जीव को तो उठाया थे। ये थी नर्मदा माई की परिक्रमा का हमारी माता राम का खास अनुभव, और इस अनुभव को मैं यूट्यूब में डालता हूँ। इससे बाकी परिक्रमा वासियों को एक प्रेरणा मिलती है कि माँ कहीं भी कभी भी किसी को भटकने नहीं देती। हर हाल में नर्मदे हर करने से सहायता मिलती है। हर हर नर्मदे हर। ये इनकी बहू हैं जो कि ये भी बस से परिक्रमा किए हुए हैं, और काफ़ी परिक्रमा वासियों की सेवा भी इस समय करती हैं। आश्रम में छोटी सी दुकान है हमारी आश्रम के पास नर्मदे हर।